बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ऑफ कोर्स पेशावर ब्लास्ट से शुरू करेंगे। दहशत गर्दी दोबारा पाकिस्तान में सर उठा रही है और ये जो वाक़या हुआ है पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद में ख़ुदकुश बम धमाके का, जिसके नतीजे में 32 अफराद की शहादत की खबर आ रही है और 140 से ज़्यादा लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात आ रही है और मलबे के नीचे भी कुछ लोग अभी तक दबे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फ़िज़ा बड़ी सोगवार कर दी है इसने। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मुझे वो ज़माना याद आ गया कि जब दहशत गर्दी का जिन बोतल से बाहर निकल रहा था और सर उठा रहा था। मुशर्रफ साहब की हुकूमत का ज़माना था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई उस ज़माने में, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर आया तो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ और बॉम्ब ब्लास्ट और सुसाइड अटैक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए पहले की निस्बत। उधर अमेरिका ने ड्रोन अटैक्स बढ़ा दिए उस इलाके में जिसको फाटा कहते थे। अभी तो इंज़माम हो गया, वो भी KPK का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे अमेरिका ने दहशतगर्दों से निमटने के लिए एक तरफ अपने ड्रोन अटैक्स में अमेरिका तेज़ी ले आया, और जैसे जैसे वहाँ पे ड्रोन अटैक्स में तेज़ी आई वैसे वैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में तेज़ी आ गई। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, इलाकों में, चाहे वो पंजाब है, KPK है, सिंध बलूचिस्तान है या आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई। माहौल बड़ा अजीब था, सोगवार था, एक खौफ का आलम था कि पता नहीं कब क्या हो जाए। लोगों को जान की अमान नहीं मिल रही थी उस टाइम पे। लोग परेशान थे, लोग कहते थे पता नहीं किसकी नज़र लग गई इस मुल्क को कि यहाँ पर तो बाहर किसी खुली जगह पर जाना भी ख़तरे से खाली नहीं है। लोगों ने अपने बच्चों को बाहर भेजना जो है वो मना कर दिया था कि आप ना जाएं, मार्केट्स में ना जाएं, पब्लिक प्लेसेस पर जाने से लोग घबराते थे और जाते थे तो ये एक पॉसिबिलिटी होती। शुरू में जब दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे, लेकिन उसके बाद इतने तवातर से इतनी कार्रवाइयाँ हुई कि वो जो सेंसिटिविटी लेवल है वो ड्रॉप डाउन कर गया था। हालांकि ये किसी भी माशरे के लिए बहुत ही फिटल होता है। दहशतगर्दी जो है उस किसी भी माशरे की बुनियाद को, उसकी जड़ों को खोखला करती है जब सेंसिटिविटी लेवल ड्रॉप डाउन होता है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये हुआ, इससे पहले कि ज़रब असब और रद्दुल फसाद लॉन्च होता या नेशनल एक्शन प्लान होता, पाकिस्तान में शहादतें हुई, हलाकतें हुई, खून बहा, लाशें बिछी, जिस्म के टुकड़े लोगों के दहशतगर्दी की कार्रवाई के बाद मीडिया ने दिखाए। उसके बाद पेमरा एक्टिव हुआ और उन्होंने कहा कि आप इंसानी खून और जिस्म के आज़ा नहीं दिखा सकते, तो फिर उसके बाद उसको ब्लर करके या सेंसर करके चलाया जाना शुरू। तो बहुत अजीब सूरत हाल थी और हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। और अमेरिका जो अफ़गानिस्तान में चाहता था कि पाकिस्तान एक एलाई के तौर पे अमेरिका के साथ काम करे, उसमें कुछ अरब डॉलर दिए पाकिस्तान को अपनी सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जो पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान हुआ वो 150 अरब डॉलर का था। 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। और दूसरी तरफ जो शहादतें हुई वो तकरीबन 90,000 के करीब थी। उसमें अब सिक्योरिटी एजेंसीज़ के जो जवान थे उनकी भी शहादतें हुई और सिविलियंस जो थे उनकी भी शहादतें हुई। तो एक तवील सिलसिला था शहादतों का, हलाकतों का, आहो बका का, चीखो पुकार का। जो लोग बचे उनमें से वो लोग जो परमानेंटली हैंडीकैप हो गए, उनके साथ जो ट्रॉमा, उनके घर वालों के साथ जो ट्रॉमा, बहुत बुरी सिचुएशन इस मुल्क ने देखी है और दिल दुखता रहा है। APS पेशावर जैसे वाक़ये के बाद कौन से मज़ार था, बाज़ार था या इदारे भी बहुत सारे ऐसे थे, सिक्योरिटी इदारों के बाहर भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो ये हमने देखा है और किसी सूरत ये काबिल कबूल नहीं है, इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन आज जो पेशावर में बम धमाका हुआ है, अब आप इसकी जो एक इम्पॉर्टेंस या अहमियत है ना वो इस हिसाब से उसको देखिए कि ये हुआ है पुलिस लाइंस में। पुलिस लाइंस में मस्जिद के अंदर, इमाम मस्जिद के पीछे पहली सफ़ में खुदकुश बमबार ने वो सुसाइड ब्लास्ट किया है और उसके बाद वो ख़ुद भी जहन्नुम वासिल तो हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो शहादतें हुई हैं वो तकरीबन 32 के करीब हुई हैं और ज़ख्मी अफराद 140 से ऊपर हैं और अभी भी लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं जिनको रेस्क्यू करने के हवाले से ख़बरें अभी तक आ रही हैं। अच्छा, अब राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान में अमन की बर्बादी के लिए इस्तेमाल होने के शवाहिद हैं, यानी कि इशारा रॉ की तरफ पॉसिबली है
कि अफगान सरजमीन वहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान में दहशतगर्द। अब अफगान सरजमीन में रॉ की तरफ इशारा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ इशारा है, दोनों की तरफ इशारा है मुमकिना तौर पे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों ने, जो लोग पाकिस्तान में अमन के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, कियोस क्रिएट करना चाहते हैं, नक्शे अमन चाहते हैं, वो लोगों का तो अपना एक एजेंडा है और उसके ऊपर वो चल भी रहे हैं और वो तो अपनी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज़ कि हमारे यहाँ पे हमारा जो सिक्योरिटी का हसार है उसको फूल प्रूफ बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अगर ब्रीच होगा, उसमें फेलियर होगा, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी कौन एक्सेप्ट करेगा? कौन एक्सेप्ट करेगा जिम्मेदारी? देखिए, अगर सिक्योरिटी क्राइसिस हो जाता है इस मौके पे पाकिस्तान में, तो दिस इज द लास्ट थिंग दैट यू वांट राइट नाउ। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी तौर पर जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, वल्नरेबल है, उसमें बहुत ज़्यादा कशीदगी है, आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। आपका एक नेशनल लेवल का जो लीडर है, पॉलिटिशियन है, जो इस वक्त क्लेम करता है कि मैं सबसे ज़्यादा मकबूल हूँ, और है भी, इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ है जिससे उसने सरवाइव किया है। उसकी जितनी भी फॉलोइंग है, कारकुनान है, वोटर सपोर्टर जितने भी हैं इमरान खान साहब के, वो फुली चार्ज्ड अप हैं। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो पहले ही मामला बहुत हीटेड है, और दूसरी तरफ आप देखें कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी सूरत हाल है वो भी अजीबो गरीब है। इकोनॉमी उस नहज को पहुंच गई है जहां पे तसव्वुर नहीं किया जा रहा था। यकीन करें कि जब पीडीएम अपनी हुकूमत बना रही थी तो जो बातें इन्होंने कही थी उससे लगता ये था कि इस सिचुएशन को ये शायद कदरे बेहतर कर देंगे उससे जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में मईशत की थी। लेकिन अभी तो वो हालात हो गए हैं कि अल्लाह की पनाह, तौबा तौबा, पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि अनप्रेसिडेंटेड है ये वाला इकोनॉमिक क्राइसिस। इतना बुरा मौशी बहरान पाकिस्तान ने शायद इससे पहले नहीं देखा, जहां पे महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है, और इस हद तक लोगों में एक इनसिक्योरिटी है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान में सर्वाइव कैसे करेंगे। अब आप देखें कि आईएमएफ का वफ्द आने से पहले 200 अरब से 600 अरब रुपए तक के इजाफी टैक्स की तैयारी कर लिया आपकी हुकूमत ने। मैं ये इस वजह से आपको बता रहा हूं कि सिक्योरिटी क्राइसिस जो है इज द लास्ट थिंग दैट यू वांट। ऑलरेडी आपका पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, ऑलरेडी आपका इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उसके अंदर अगर ये सिक्योरिटी क्राइसिस ने सर उठा लिया, यानी कि दहशतगर्दी ने, तो फिर ये तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? बचेगा क्या मुल्क के अंदर पर? मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे अर्ज करूं कि 3 कारोबारी दिनों में डॉलर जो है वो 38 रुपए महंगा हुआ है। आज के दिन में डॉलर 7 रुपए महंगा हुआ है और तकरीबन 270 रुपए को पहुंच गया। ओपन मार्केट में 275 रुपए के करीब है। पेट्रोल की मैं आपसे बात करूं तो 35 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। किराए बढ़ गए हैं। गरीब आदमी को समझ नहीं आ रही है अपनी मोटरसाइकिल की टैंकी फुल कैसे करानी है। और पेट्रोल की प्राइस में आपने ऐलान तो कर दिया, और उससे पहले आप कहते थे कि जखीरा अंदोजी को कंट्रोल करेंगे, लेकिन जखीरा अंदोजों को तो कंट्रोल किया ही नहीं। उधर आपने प्राइस इंक्रीज का ऐलान किया, इधर पेट्रोल की जखीरा अंदोजी शुरू हो गई है, पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लग गई हैं। ये सिचुएशन भी बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। गैस और बिजली, इसमें अभी इजाफा होना बाकी है, और ऑलरेडी पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हो चुका है, गैस में जो होने जा रहा है, बिजली में जो होने जा रहा है, एलपीजी सिलेंडर घरेलू सार्फिन जो है वो हफ्ता पहले 220 रुपए का खरीद रहे थे, तो वो अब 300 रुपए पे अगर उसकी कीमत चली गई है, 300 रुपए के करीब करीब, उनके लिए तो मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल, जैसे कि मैं पहले आपसे कहता रहा हूं कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन बड़ी खराब है। तो इस वक्त एप्टमा हो गई, ताजिर कम्युनिटी हो गई, या दीगर कारोबारी तबके हो गए, वो सब एहतजाज कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में हमारा गुजारा नहीं है, हम इसमें सरवाइव नहीं कर सकते। इस वक्त जो सिचुएशन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसमें कोई भी मुल्क फिलहाल आपको तब तक कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है जब तक आईएमएफ आपको क्लियरेंस नहीं देता। और आईएमएफ की क्लियरेंस आपको मिलनी है 200 अरब से लेकर 600 अरब रुपए तक के इजाफी टैक्सेस या नॉन टैक्स इकदामात लगा के, और वो जब मिलेगी उसके बाद फिर चीन, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर ने अगर कोई जो भी पहले ऐलानात भी किए हैं वो मटीरियलाइज हो सकेंगे। उससे पहले वो मटीरियलाइज नहीं हो पा रहे। तो एक तरफ तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिफॉल्ट का खतरा मंडला रहा है। पाकिस्तान जैसे शर्म की बात है कि हमारे जैसे मुल्क पे जिसकी 22 करोड़ आबादी है, जिसको अल्लाह ताला ने
कौन सी नेमत है जो नहीं दी है? यहां पे लहलहाते खेत हैं, यहां पे टूरिज्म के लिए बेस्ट पॉसिबल साइट्स हैं ऑन द नॉर्दर्न साइड, बेस्ट पॉसिबल टूरिस्ट साइट्स हैं, यूटिलाइज ही नहीं करते। हमें तमीज ही नहीं है कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है। ये छोटा सा स्विट्जरलैंड वहां पे है, उन्होंने उसको यूटिलाइज किया है। वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सबसे टूरिज्म से पैसा कमाना। यहां पे अगर आप उसको यूटिलाइज करना तो दूर की बात है, अब दहशतगर्दी का खुदा ना खास्ता क्राइसिस हो जाएगा तो टूरिस्ट तो यहां पे मुंह नहीं करेगा, कैसे करेगा आप मुझे बताएं। तो कौन सी ऐसी नेमत है जो अल्लाह ताला ने इस मुल्क को नहीं दी है? लहलहाते खेत हैं, बेस्ट टूरिस्ट साइट्स हैं, माउंटेन्स है, रेगिस्तान है, समंदर है, कॉरिडोर, वो सी पैक जो वहां से राहदारी आप पॉसिबली दे सकते हैं। जेर जमीन आपको अल्लाह ताला ने जो तेल और गैस के जखायर दिए, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। हिंदुस्तान कर रहे हैं, आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी मैनेजमेंट ही कोई नहीं है, आपका फोकस ही कोई नहीं है, फोकस है ही सारा किसी और पर। तो इस सूरत हाल में जब इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी स्टेज को है कि समझ नहीं आ रही कि आगे जाके होगा क्या, ये हुकूमत से संभाला नहीं जा रहा, डॉलर की ये हालत है, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल टर्मोइल है, सियासी तौर पे इख्तलाफ शदीद है, तो उसमें ये जो पेशावर का आज का ब्लास्ट है ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है, बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। किसी सूरत इसको जो है इजी नहीं लिया जा सकता, इस पे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि हुकूमत वक्त की तो जिम्मेदारी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उनको इस पे एक स्टेप फॉरवर्ड होके देखना पड़ेगा कि जो ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह का बयान है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान में अमन की बर्बादी के लिए इस्तेमाल होने के शवाहिद मौजूद हैं, तो ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है पाकिस्तान में, पेशावर में, पुलिस लाइन्स में, मस्जिद में, पहली सफ में खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ाया है और दीगर लोगों को शहीद किया है, ये तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है उसका बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लैप सामने आ गया कि अगर पुलिस लाइन्स के अंदर ये वाकया हो सकता है तो मुझे बताएं कि सिविलियंस जो है मज़ारों में, बाज़ारों में, वो कैसे सेफ है। तो ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। ये मामला यहीं पर जो नुकसान हो गया वो नाकाबिल तलाफ़ी है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, जो शहीद हो गए वो तो शहीद हैं, लेकिन जो असल अब ट्रॉमा है वो तो उनके घर वालों के लिए है। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। हुकूमत को चाहिए कि उनकी मदद करे जिस हद तक भी कर सकती है, लेकिन ये सिलसिला अगर खुदा न खास्ता आगे चला, अगर खुदा न खास्ता आगे चला, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे बच्चों के लिए, इस अवाम के लिए, इस रियासत के लिए, और इस रियासत में वो तमाम प्लेयर्स जो सियासत करते हैं उन सब के लिए बहुत डैमेजिंग होगा और ये नाकाबिल तलाफ़ी भी खुदा न खास्ता हो सकता है। तो इससे पहले के हालात मज़ीद बिगड़ें, इसको यहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए और इसमें सबसे अहम किरदार सिक्योरिटी एजेंसीज़ का है, यकीनी तौर पर हमारी फ़ौज का है। और मैं मुतालबा करता हूँ और डिमांड करता हूँ और अपील करता हूँ अपने सिक्योरिटी इदारों से कि उनका जो ये काम है सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाना, इसके ऊपर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा न खास्ता दोबारा इस तरह का कोई वाक़या होता है तो उसका मैसेज बड़ा गल जाएगा पूरे मुल्क में। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।